शाम का समय था। तक्षशिला के बाहर एक घना वटवृक्ष खड़ा था। उसकी छाया में आचार्य चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस पक्षियों की मधुर आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चंद्रगुप्त के मन में बेचैनी थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं धनवान बनना चाहता हूं, लोगों की तरह सम्मान और वैभव पाना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता, क्या सिर्फ मेहनत से यह संभव है? चाणक्य हल्का मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अगर सिर्फ मेहनत से धन मिलता तो सबसे पहले मजदूर अमीर होते, पर क्या वे हैं? चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव। चाणक्य ने कहा, क्योंकि अमीरी का संबंध केवल परिश्रम से नहीं, सोच, दिशा और नीति से होता है। मेहनत तुम्हें थकाती है, पर बुद्धि तुम्हें चलाती है। उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखो, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और दूसरे जो अवसर बनाते हैं। पहले वाले हमेशा दूसरों के आदेश पर चलते हैं, दूसरे वाले इतिहास में अपना नाम लिखवाते हैं। फिर उन्होंने कहा, यह पहला रहस्य है, धनवान बनने का अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अवसर बनाओ। जो व्यक्ति कहता है मेरे लिए समय सही नहीं है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो कहता है मैं अपने लिए सही समय खुद बनाऊंगा, वही राजा बनता है। चंद्रगुप्त की आंखों में अब चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं किसी अवसर का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उसे खुद रचूंगा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यही बुद्धिमान का आरंभ है। भाग्य नहीं बदलता, उसे कर्म से मोड़ा जाता है। पहला रहस्य, अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अवसर बनाओ, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद अपने भाग्य की राह बनाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर अवसर खुद बनाना सीख लिया जाए तो क्या वही अमीरी की राह है? चाणक्य मुस्कुराए, अभी नहीं पुत्र, क्योंकि अवसर तभी उपयोगी होता है जब तुम समय का मूल्य जानते हो। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या समय वास्तव में धन से बड़ा है? चाणक्य ने पास की रेत उठाई और अपनी मुट्ठी में भर ली। धीरे धीरे रेत उनकी उंगलियों से गिरने लगी। उन्होंने कहा, देखो, यह रेत समय है, तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं सकते। एक एक कण निकलता जाता है और जो इसे रोकने की कोशिश करता है वह खाली हाथ रह जाता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह दूसरा रहस्य है, समय का उपयोग सोने से भी अधिक मूल्यवान समझो। धन खो जाओ तो वापस मिल सकता है, पर समय खो जाओ तो जीवन खो देते हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क धन का नहीं, समय के उपयोग का होता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं करता वह कभी धन को नियंत्रित नहीं कर सकता। मूर्ख लोग कहते हैं कल से शुरू करूंगा, पर बुद्धिमान लोग कहते हैं अभी से शुरू करता हूं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, तो क्या यही धनवानों का रहस्य है? चाणक्य बोले, हां पुत्र, जो समय को सोना समझता है वह जीवन को खजाना बना लेता है। दूसरा रहस्य, समय का उपयोग सोने से भी अधिक मूल्यवान समझो, क्योंकि जो हर क्षण को सही दिशा में लगाता है वह बिना जादू के भी अमीर बन जाता है। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि अवसर बनाओ और समय का सही उपयोग करो, लेकिन जब किसी के पास धन ही ना हो तो वह शुरुआत कैसे करे? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ एक छोटा बीज उठाया और बोले, इस बीज को देखो चंद्रगुप्त, इसमें अभी कोई फल नहीं, कोई पेड़ नहीं, फिर भी इसके भीतर पूरा वन छिपा है। वैसे ही ज्ञान धन का बीज है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धन से पहले ज्ञान कमाओ, क्योंकि बिना ज्ञान के धन वैसा है जैसे बिना नींव का महल जो थोड़ी सी आंधी में गिर जाता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जो बिना समझ के धन कमाना चाहता था। उसने दूसरों की नकल की, जहां देखा वहां निवेश किया, थोड़े समय में सब खो दिया। फिर उसने समझा धन नहीं, समझ की कमी ने उसे गरीब बनाया। चाणक्य ने आगे कहा, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति पहले अपने मन को समृद्ध करता है उसी के पास बाद में संसार का धन आता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, बिना ज्ञान के धन टिक नहीं सकता। चाणक्य मुस्कुराए, सही कहा पुत्र, जो पहले सीखता है वही आगे कमाता है। तीसरा रहस्य, धन से पहले ज्ञान कमाओ,
क्योंकि जब समझ गहरी होती है तो धन खुद चलकर तुम्हारे द्वार आता है। सुबह की पहली किरण वट वृक्ष की शाखाओं से होकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त पर पड़ रही थी। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, अगर मैं ज्ञान भी पालूं, अवसर भी बना लूं, तो क्या धन अपने आप बढ़ेगा? चाणक्य ने कहा, नहीं पुत्र, धन बढ़ाने से पहले उसे संभालना सीखना पड़ता है। जैसे पानी को बर्तन में रखो तो वह काम आता है, लेकिन बह जाने दो तो कुछ नहीं बचता। उन्होंने मिट्टी पर अपनी उंगली से एक रेखा खींची और बोले, व्यय से पहले बचत सीखो। जो व्यक्ति खर्च से पहले बचत करता है वही भविष्य में समृद्ध होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन बचत कैसे करूं जब कमाई ही कम हो? चाणक्य बोले, कमाई चाहे एक मुट्ठी हो या एक थैली, उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखो। बुद्धिमान व्यक्ति पहले बचाता है, फिर खर्च करता है। मूर्ख पहले खर्च करता है, फिर पछताता है। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान हर साल अपने बीजों में से कुछ हिस्सा बोने के लिए रख लेता था, जबकि उसका पड़ोसी सब खा जाता था। अगले वर्ष जब अकाल पड़ा तो वही किसान जीवित रहा जो बचाकर चलता था। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया, गुरुदेव, अब समझ आया, धन बढ़ाने से पहले उसे रोकना सीखना चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए, बिल्कुल पुत्र, बचत वह दीवार है जो भविष्य के तूफानों से रक्षा करती है। चौथा रहस्य, व्यय से पहले बचत सीखो। जो आज रोकता है वही कल सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई मेहनती, बुद्धिमान और बचत करने वाला है तो क्या वह निश्चित रूप से धनवान बन जाएगा? चाणक्य बोले, नहीं पुत्र, अगर वह गलत लोगों के बीच है तो उसका सारा ज्ञान और धन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, गलत संगति से दूर रहो, क्योंकि गरीबी केवल धन की नहीं, गलत संगत की भी देन होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक मोमबत्ती दिए के पास रही तो मंदिर में जलती रही, लेकिन जब वह जले हुए कोयले के पास गई तो राख बन गई। वैसे ही बुरा संग वही करता है जो तुम्हारी पहचान मिटा देता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो सही संगति कैसी होनी चाहिए? चाणक्य बोले, जहां तुम्हें प्रेरणा मिले, जहां तुम्हारे गुण बढ़ें, जहां तुम्हारा मौन भी सम्मान पाए, वही संगति शुभ है। बाकी सब तुम्हें धीरे धीरे भीतर से गरीब कर देती है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, धन से पहले संगति का चुनाव ही असली नींव है। चाणक्य बोले, सही कहा पुत्र, क्योंकि गलत संगत में ज्ञान अंधा हो जाता है और सही संगत में साधारण व्यक्ति भी राजयोगी बन जाता है। पांचवां रहस्य, गलत संगति से दूर रहो, क्योंकि बुरे लोगों के बीच रहकर सबसे बड़ा धनवान भी कंगाल हो जाता है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, जब मैं व्यापार के बारे में सोचता हूं तो भीतर एक भय उठता है, कहीं घाटा हो गया तो। आचार्य मुस्कुराए, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति भय से ग्रस्त होता है वह अवसरों को देख ही नहीं पाता। व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान डर होता है, न कि घाटा। जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है वह असफलताओं से भी शिक्षा लेता है। वे आगे बोले, सिंह जब शिकार पर निकलता है तो डरकर नहीं, ध्यान से चलता है। भय तुम्हें बांधता है, बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो जोखिम से डरता है वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चखता। अगली सुबह आचार्य चाणक्य अपने शिष्य को नदी के तट पर ले गए। वहां एक नाविक हर दिन की तरह एक ही समय पर अपनी नाव तैयार कर रहा था। चाणक्य बोले, देखो चंद्रगुप्त, यह व्यक्ति अमीर नहीं है, पर अनुशासन का धनवान है। हर दिन एक ही समय पर उठना, एक ही निष्ठा से काम करना, यही सफलता का बीज है। वे शांत स्वर में आगे बोले, धन वहीं स्थिर रहता है जहां अनुशासन और संयम का वास होता है। बिना अनुशासन के धन आ भी जाए तो टिकता नहीं। अनुशासन वह ताला है जो सफलता के खजाने की रक्षा करता है। एक दिन चंद्रगुप्त ने एक अमीर व्यापारी को देखा जो सोने के आभूषणों में लिपटा था। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या यही धन का प्रतीक है? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं चंद्रगुप्त, यह धन का नहीं, अहंकार का प्रतीक है। जो व्यक्ति दिखावे में खो जाता है वह धीरे धीरे अपने विवेक को खो देता है। वे बोले, धनवान बनने से पहले विनम्र रहना सीखो, वरना धन तुम्हें नहीं, तुम धन के गुलाम बन जाओगे।
दिखावा धन को नहीं बढ़ाता, विनम्रता उसे स्थायी बनाती है। एक सर्द रात थी। गांव में एक वृद्ध महिला ने भूखे बच्चे को अपनी रोटी का हिस्सा दे दिया। चंद्रगुप्त ने यह देखा और कहा, गुरुदेव, उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने बांटा। चाणक्य बोले, यही तो समृद्धि का रहस्य है चंद्रगुप्त। जो देता है वही वास्तव में धनी होता है। दान वह बीज है जो बार बार फल देता है। दान धन को घटाता नहीं, बढ़ाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। अंतिम दिन आचार्य चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, जब सब कुछ छिन जाए, धन, सम्मान, अवसर, फिर भी एक चीज को कभी मत खोना, अपना आत्मविश्वास। यही वह दीपक है जो अंधेरे समय में तुम्हें राह दिखाएगा। वे बोले, जिसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया, उसने अपनी समृद्धि का द्वार बंद कर दिया। धन किसी से मिल सकता है, पर आत्मविश्वास केवल स्वयं से। उसे कभी मत बेचो।